नमस्कार। आज के समाचारों में विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह पौधारोपण कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। दिव्यांश बिश्नोई को मिली जिला सह संयोजक आईटी की जिम्मेदारी। दीवार विवाद को लेकर महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट, 3 के खिलाफ दी तहरीर। खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान, लग रही दुकानों पर भारी भीड़। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने किया व्यापारियों से संवाद। सोने का पैंडल मांगा तो की मारपीट। बिना बात मारपीट करने में 4 फंसे। गाली देने के विरोध पर युवक से मारपीट, अस्पताल में भर्ती। और ग्राम चौपाल में सीडीओ ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। शाहपुर मुबारकपुर ग्राम पंचायत में आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पर सभी से लगाने का आह्वान किया। सत्यापन के उपरांत काटे गए राशन कार्ड को पुनः जोड़ने के उन्होंने सचिव को निर्देश दिए। राशन डीलर द्वारा वितरण समय से कराए जाने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत ओडी प्लस में कराए गए आरसी के संचालन हेतु नालियों की साफ सफाई के उन्होंने निर्देश दिए। सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण ने लाभार्थियों को मिल रही पेंशन की जानकारी दी। इस दौरान करीब 4 शिकायतें दर्ज की गई, जिनका उन्होंने समय रहते निस्तारण करने का निर्देश दिया। गाली देने का विरोध किया तो दबंगों ने मारपीट और घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 4 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। घटना 27 मई की है। उमरीकला निवासी रियासत का आरोप है कि उसका बेटा मोहम्मद जैद दुकान से सामान लेने गया था। वहां पर साजेब, गुफरान, अदनान व जीशान मिल गए और उसको गाली देनी शुरू कर दी। गाली का विरोध किया तो चारों ने जमकर पीटा, जिससे उसके शरीर में चोट आई। मौजूद लोगों ने हमलावरों से बेटों को बचाया। हमलावर जाते जाते जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इस समय उसके बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बिना बात मारपीट करने में 4 लोग फंस गए। उमरी कला निवासी इमरान पुत्र एहसान का आरोप था कि 3 जून की शाम को करीब 5:30 बजे चुन्नू, मुजम्मिल, मुदस्सिर और मुनिया ने उसके बेटे सहाना व कल्लू के साथ मारपीट की और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित थाने पहुंचा और सभी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने इस संबंध में भी मामला दर्ज किया है। जबकि दूसरी घटना कांट की है। वहां के एक व्यक्ति का कहना है कि उसकी बेटी की उम्र 16 साल है, जिसको नौगावा सादात थाने के गांव खेड़ी निवासी तौसीफ बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने तौसीफ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। दिया हुआ सोने का पैनल मांगा तो भाई नहीं, भाई को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने भाई और भाभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। चकफेरी गांव निवासी राजपाल का कहना है कि उसने अपने भाई को सोने का पैनल दिया था, जिसे उसने सुनार के पास गिरवी रख दिया, लेकिन उसने सुनार से वह छुड़ा लिया, मगर उसको नहीं बताया। आज उसने भाई अजय और भाभी संतोष से पैनल के बारे में पूछा तो दोनों ने मारपीट और गाली गलौज करनी शुरू कर दी, जिससे उसको काफ़ी चोटें आई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने भाई और भाभी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। 1 जून से 10 जून के बीच चलने वाले व्यापारी संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आज वैश्य धर्मशाला में जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने व्यापारी से संवाद किया और उन्हें जीएसटी से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई। कार्यक्रम में आए उपायुक्त राज्य का रंजीत कुमार, सहायक आयुक्त कुमार अंकित, राज्य कर अधिकारी प्रवीण कुमार ने व्यापारियों को जीएसटी किस तरह से दी जाती है और किन लोगों के लिए जरूरी है, इसके बारे में विस्तार से बताया। विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्होंने जानकारी दी। व्यापारियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया और कहा कि व्यापारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार को सहयोग करना चाहिए। कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश का किसान आज यूरिया खाद की किल्लत के चलते दुकान दुकान भटक रहा है और वहां भी उसे भीषण गर्मी में लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ रहा है। फिर भी उसकी ज़रूरत के मुताबिक खाद आसानी से उपलब्ध नहीं है। किसानों ने इस तरह की व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। बता दें कि भारत कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ की 70% से ज़्यादा आबादी खेती किसानी पर आधारित है और इस खेती के चलते पूरे देश का पेट भरने के लिए किसान फसलें उगाता है, लेकिन फसल के अच्छे उत्पादन के लिए उसे उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इस समय किसान को गन्ने की फसल तैयार करने के लिए यूरिया की ज़रूरत है और यूरिया बाजार में उपलब्ध नहीं है। किसान सहकारी दुकानों पर धक्के खा रहा है। सहकारी समितियों में भी खाद न होने के बाद किसान के सामने आती है और खाद होता भी है तो और भी कई परीक्षाओं से गुजरने के बाद उसे खाद मिल पाता है। पहली परीक्षा किसान की फार्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है। दूसरी परीक्षा एकड़ के हिसाब से किसान को मिलने वाली खाद की मात्रा तय कर दी गई है। उसमें भी कुछ दिन का अंतराल रखा गया है, जिसके चलते अब खाद की दुकानों पर किसानों की भीड़ दिखाई दे रही है और किसान कृषि प्रधान देश में कृषि के लिए लगाए जाने वाले उर्वरक को लेकर परेशान है।
रुस्तमपुर गांव में चल रहे दीवार निर्माण के पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करके हुए उसे घायल कर दिया। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि जितेंद्र और अमन आदि के बीच दीवार निर्माण को लेकर पहले से विवाद है। महिला का कहना है कि इस वजह से उसके घर के पुरुष अक्सर बाहर रहते हैं। जितेंद्र की पत्नी संतोष घर पर थी। दूसरे पक्ष के अमन, सुनीता तथा राजीव जबरन दीवार का निर्माण करने लगे। महिला ने विरोध किया तो तीनों उसके घर में घुस गए और महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। शोर मचाया तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। महिला थाने पहुंची और उसने हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने महिला को चिकित्सा परीक्षण के अस्पताल भिजवाया, लेकिन वहां से उसे मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित पदाधिकारियों की सूची में सलावा गांव के दिव्यांश बिश्नोई को आईटी सेल में जिला संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। दिव्यांश ने विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। 2019 में भाजपा से जुड़े और कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मंडल संयोजक अगवानपुर, सोशल मीडिया बनने के बाद उन्होंने अगवानपुर में मंडल मंत्री उन्हें बनाया गया और अब सह संयोजक की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके अलावा कांट से संजय ढाका को जिला मीडिया प्रभारी, सुमित दिवाकर को जिला सह सोशल मीडिया संयोजक और कांट से ही सत्यवान राजपूत को जिला सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी ने पदाधिकारियों ने इस जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का आभार व्यक्त किया है। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू व विद्यालय के प्रबंधक मुकेश माहेश्वरी ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बढ़ते प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। स्वयंसेवक सेविकाओं द्वारा विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया। प्रधानाचार्य मदन सिंह द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू, मुकेश माहेश्वरी, प्रधानाचार्य मदन सिंह सहित स्कूल का स्टाफ, स्वयंसेवक एवं सेविकाएं मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।